जी। आप ये कह रहे हैं बिहार में जो इम्पैक्ट है, मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि क्या बिहार की राजनीति में एक अगर बड़ा बदलाव होने वाला है तो उसके पीछे कारण क्या है? क्या कारण है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी के साथ जा सकते हैं? वो अपनी पार्टी बता रहे हैं गुरु प्रकाश जी, क्या वो पार्टी बचा रहे हैं? क्योंकि खबर ये आ रही है कि उनके खुद के विधायक बीजेपी के साथ जाना चाह रहे हैं। पार्टी बचाने के लिए वो आपके साथ आ सकते हैं? में ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण समय है, ये बड़ा ही टर्निंग पॉइंट है भारत की राजनीति में। और राजनीति का स्वभाव, राजनीति का व्याकरण बदल रहा है। जितनी भी परिवार आधारित पार्टियां हैं, जितनी भी व्यक्ति आधारित पार्टियां हैं, उनका कोई भविष्य नहीं बचा है। मैं ईमानदारी से आपको इस बात को कह रहा हूं। और अभी इंडिया अलायंस की बात हो रही थी। देखिए, इंडिया अलायंस का जो आधार है, इंडिया अलायंस की जो पृष्ठभूमि है, वो शुद्ध रूप से नकारात्मक है। उनके पास ना कोई विजन है, ना कोई रोड मैप है। अभी परसों से केसी त्यागी जी कह रहे हैं, कल ममता बनर्जी जी ने कह दिया, कल आम आदमी पार्टी ने पंजाब ने इनको कह दिया। तो देखिए, जब तक आपके पास कुछ नकारात्मक चीजें नहीं रहेंगी, और नीतीश जी के पार्टी के साथ ये हर छोटी पार्टी के लिए संकेत है। जितनी भी परिवार आधारित पार्टियां हैं, जितनी भी व्यक्ति आधारित पार्टियां हैं, उनको समझना चाहिए। उनके लिए समझने का समय आ गया है कि अब सिर्फ हल्की बात करने से बात नहीं बनेगी। भारत का जो जनमानस है, भारत के जो लोग हैं, वो आपको नापते हैं, आपको मापते हैं। हल्की बातें करते हैं आप। मोदी जी जब से पिछले 10 वर्षों में भारत में शासन में आए हैं, राजनीति के केंद्र में आए हैं, तब से आप करना क्या चाहते हैं? आपका विजन क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन्वेस्टमेंट हो, कनेक्टिविटी हो, आपको विकास चाहिए। अगर हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं और हम 3वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं, तो जनमानस के मन में जिज्ञासा है। जनमानस काम करते हुए देखना चाहता है। कब तक जाति की बात, कब तक धर्म की बात, कब तक हल्की बातें करिएगा आप? देखिए गुरु प्रकाश जी, हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो आपके नेता किस तरह का बयान दे रहे हैं, जरा वो भी समझिए। ये जो पोस्चरिंग हो रही है इस वक्त, बिहार के बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह का बयान आया है, कुछ दिन में बीजेपी सरकार बनने वाली है। एमएलए बीजेपी के साथ कह रहे हैं, बीजेपी के साथ फिर आएंगी जेडीयू, ये उनका बयान आया है। नीतीश कुमार फिर एनडीए में आएंगे, ये बयान आया। इसका मतलब क्या है? आपके विधायक ये बयान दे रहे हैं कि फिर से बीजेपी की सरकार बनने वाली है। इसका मतलब समीर जी क्या है? मैं एक बार मैं जरा हाँ बोलिए, उसके बाद मैं मनोज जी के पास जाऊं। हाँ। नीतीश कुमार का नेचुरल सहयोगी जिसे कहते हैं ना, कि भारतीय जनता पार्टी है। हाँ। जिस नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद के जंगल राज के खिलाफ लगातार बिहार के अंदर लड़ाई लड़ी, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के साथ बिहार के मुख्यमंत्री पहली बार बने, 15 साल के जंगल राज लालू के जिसने नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ वहां खत्म किया, सुशासन दिया भारतीय जनता पार्टी के साथ। जो नीतीश कुमार परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ है, जो नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के खिलाफ है, वो नीतीश कुमार लालू के साथ कैसे लंबे समय तक रह सकते? 2015 में पीके जरूर नीतीश कुमार को लालू के साथ लेके गए थे, लेकिन 2 साल के अंदर नीतीश कुमार का भ्रम टूटा और वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए थे। कल ही नीतीश कुमार ने कहा है कर्पूरी ठाकुर के जब को भारत रत्न मिला कि कर्पूरी ठाकुर ने अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, और राजनीति में कुछ लोग अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं। यह सीधा संदेश नीतीश कुमार ने लालू यादव के ऊपर कटाक्ष किया था। मुझे लगता है नीतीश कुमार जैसा राजनीतिक है जिसने ना परिवार को बढ़ाया ना भ्रष्टाचार किया, वह जानता है कि ऐसे भ्रष्ट और परिवारवादी पार्टी को साथ रखे वह 2024 के चुनाव में कैसे लालू प्रसाद के यादव के लिए वोट मांग लेंगे, कैसे तेजस्वी यादव के लिए वोट मांगेंगे, कैसे वो जनता से कहेंगे कि लालू प्रसाद के 15 साल का आप जंगल राज भूल जाओ और जंगल राज के युवराज को आप फिर से वोट दो। मुझे लगता है नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं कि वह 2024 में वोट नहीं मांग पाएंगे, इसलिए उनकी मजबूरी है। उनके सांसद भी कह रहे हैं कि अगर 2019 में 40 में से 39 सीटें जो एनडीए को मिली थी, उसमें नरेंद्र मोदी की भूमिका थी। मैं एक चीज पूछूंगी समीर जी, ये देखिए बयान देखिए कैसे आ रहा है। बीजेपी के एक विधायक कह रहे हैं थोड़े दिनों में बीजेपी और जेडीयू की फिर सरकार बनेगी। उधर नीतीश कुमार पर गिरिराज सिंह ने क्या कहा है, इसे भी सुन लीजिए। मनोज जी आप भी सुनिए, गुरु प्रकाश जी आप भी सुनिए। नीतीश कुमार पर गिरिराज सिंह का बयान आया है। वो कह रहे हैं कि नीतीश के लिए हमारे दरवाजे बंद हैं, नीतीश अविश्वसनीय नेता है, यानी कि उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, उन पर विश्वास करना मुश्किल है, ये कह रहे हैं गिरिराज सिंह। अब जरा ये बताइए, नीतीश के लिए दरवाजे बंद हैं, ये बयान इस समय पर शायद थोड़ा घातक हो सकता है, हमें नहीं पता बिहार में क्या हो रहा है गुरु प्रकाश जी, लेकिन गिरिराज सिंह का ये बयान
विश्वास नहीं है, हमारे दरवाजे बंद हैं, कल को पता नहीं ऐसा हो कि वही दरवाजे खुल जाएंगे, नीतीश जी फिर दरवाजे से होकर एनडीए के साथ बैठ जाएंगे कुर्सी पर, ऐसा हो सकता है गुरु प्रकाश जी? देखिए सुचरिता जी, पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज, राजनीति संभावनाओं का खेल है। लेकिन आज ये कह देना कि भाई कल हमें पता है क्या होगा, कल जो है वो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा, हैविंग सेड दैट, मैं ये भी मेंटेन करता हूँ कि गिरिराज सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे सम्मानित नेता हैं। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो निश्चित रूप से कुछ विचार करके ही कह रहे होंगे। लेकिन ऑफिशियली कौन कहता है, हमारे यहाँ से अभ्यस्त कौन है? हमारे यहाँ ऑफिशियली वही होता है जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय गृह मंत्री कहते हैं। तो अभी उनका कोई बयान नहीं आया है, तो अभी इसके संदर्भ में गिरिराज जी के बयान को स्वतंत्र रूप से हमें देखने की जरूरत है। जो वो कह रहे हैं जो उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, व्यक्तिगत राय हो सकती है। देखिए गुरु प्रकाश जी ये कह रहे हैं कि व्यक्तिगत राय हो सकती है, किसका मतलब क्या है? क्योंकि हमने देखा कि जो रैली होनी है प्रधानमंत्री की वो भी टल गई, क्योंकि वो बिहार में हो और बिहार में बैठकर वहां की सरकार पर हमला ना करें, ये कैसे होगा? जेपी नड्डा जी की भी एक रैली होनी थी, वो भी टली है। अब ये भी बात बिल्कुल साफ है कि वहां पर किस पर हमला बोलना है, ये बात पता होनी चाहिए। मैं एक बार जरा मनोज जी फिर से आपके पास आ रही हूं। मनोज जी जरा बताइए, नीतीश कुमार से लालू यादव ने फोन पर बात की है, लेकिन नीतीश कुमार को लालू यादव की पार्टी भी झटका दे सकती है, ये आप जानते हैं, उनके पास नंबर है, वो भी विधायकों को अपनी ओर खींचकर वहां पर आरजेडी की सरकार बना सकते हैं। ये भी इस वक्त वहां पर विचार चल रहा होगा। देखिए सुचरिता जी, मैं फिर आपको स्पष्ट कर दूं कि लालू यादव जी हो या भारतीय जनता पार्टी के ही कोई बड़े नेता हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हो, अमित शाह जी भी हो, कोई भी शक्ति बिहार में जो नीतीश कुमार जी के जो विधायक है उनको किसी भी कीमत में नहीं तोड़ सकती है, और कोई भी विधायक नीतीश जी को छोड़ के नहीं जा सकते हैं। अगर नीतीश जी को छोड़ना रहता किसी विधायक को तो बहुत पहले छोड़ दिए जाते। दूसरी बात यह है कि लालू जी और नीतीश जी का गठबंधन है, अभी वो लोग बात कर रहे हैं। हमारे पार्टी के नेताओं का भी अभी बैठक भी लगभग जानकारी के अनुसार की समाप्ति भी हुआ है। कुछ न कुछ ये निर्णय आएगा। समीर जी की भी बातों को मैं सुन रहा था। हाँ। देखिए बिहार की कल्पना सुचित्रा जी अलग है। जब तक नीतीश जी हैं तो वो जिस दल के साथ हैं उनके लिए वो फायदे की चीज है, और नीतीश जी के बिना बिहार की राजनीति संभव ही नहीं है। अगर इस तरह की बात, ये तो हम देख रहे हैं पिछले 30 सालों से, ये तो हम देख रहे हैं कि बिहार की राजनीति नीतीश जी के बिना संभव नहीं है। लेकिन नीतीश जी पाला बदलने में संभव है कि वो पाला बदल ले, ये क्योंकि इतिहास ही हमें दिखा रहा है मनोज जी, ये हम नहीं कह रहे, ये इतिहास ने हमें दिखाया है कि वो पाला बदल सकते हैं। नहीं कर सकता हूँ। देखिए सुचरिता जी, आपकी बात को मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ। राजनीति में पाला बदलना सभी लोगों का काम है। अब देखिए ये तो मनोज जी खुलकर कह रहे हैं वरुण जी के पाला बदल सकते हैं, हम इस पे कुछ नहीं कह सकते हैं, यानी कि वहां पर पूरी तैयारी, ये तक खबर आ रही है कि विधानसभा भंग की जा सकती है।